हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्टाग्राम रील वायरल कैसे होता है, किस तरीके से लोग अपने इंस्टाग्राम रील को वायरल करके मिलियंस में व्यूज लाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो ये वीडियो मैं खासकर बिगनर्स के लिए बना रहा हूं, जिन्होंने अभी अभी इंस्टाग्राम पे रील बनाना शुरू किया है और वो चाहते हैं कि उनका रील भी वायरल हो। ठीक है, देखो जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे ग्रो कर चुके हैं, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिनके रील पे मिलियंस पे व्यूज़ आते हैं, उन लोगों को तो पता होता है कि एग्जैक्टली रील वायरल कैसे होता है। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं ना, उन्हें नहीं पता होता कि इंस्टाग्राम रील वायरल कैसे होता है। ठीक है, तो खासकर मैं ये वीडियो बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ। तो अगर आप बिगनर्स हो और अभी अभी आपने इंस्टाग्राम पे रील बनाना शुरू किया है, या फिर आप अपने इंस्टाग्राम रील को वायरल करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, क्योंकि मैं बेसिक से बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम रील वायरल कैसे होता है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस देखो, रील वायरल कैसे होती है, उसके लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका कंटेंट। ठीक है, मैंने क्या बताया, आप जो कंटेंट बना रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो कंटेंट है वो बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए। इंगेजिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो भी रील बना रहे हो उस रील को ना लोग पूरा देखें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा देखा और फिर आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं। आपको ऐसा रील बनाना है, ऐसा कंटेंट बनाना है जिसपे लोग ठहरे कुछ टाइम तक और आपकी रील को पूरा वॉच करें। उसको कहते हैं इंगेजिंग कंटेंट। उसके बाद आपका जो कंटेंट है वो होनी चाहिए शेयरेबल कंटेंट। शेयरेबल कंटेंट का मतलब ये होता है वैसा रील, वैसा कंटेंट जिसको लोग अपने स्टोरी पे लगाए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें। उस रील को कहते हैं शेयरेबल कंटेंट। तो आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए और शेयरेबल होना चाहिए। क्योंकि देखो, रील वो वायरल होती है जिसको शेयर किया जाता है। जितना ज़्यादा रील दूसरे लोगों के द्वारा शेयर किया जाता है, वो रील उतना ज़्यादा वायरल होती है। इंस्टाग्राम उस रील को और ज़्यादा लोगों के पास भेजता है। ठीक है, इसीलिए आपको शुरू से ही क्या करना है, शेयरेबल कंटेंट बनाना है और साथ ही साथ इंगेजिंग कंटेंट भी बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से सोच लो कि आपको किस टाइप की रील बनानी है, क्योंकि अगर आप शुरू से मेहनत कर रहे हो तो आपका मेहनत वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता रहा हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कंटेंट बनाते टाइम आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि आप लिपसिंग करके अपनी रील बना रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, आप जो भी रील बनाओ, जो भी कंटेंट बनाओ, वो बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए और नेचुरल होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जो रील बना रहे हो उसमें आपका वॉइस होना चाहिए, आपका फेस दिखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे लोग ऐसी रील बनाते हैं जिसमें उनका फेस नहीं दिख रहा होता, सिर्फ आवाज़ आती है। देखो, इससे आप वायरल तो हो जाओगे बट आपकी फेस वैल्यू कभी भी नहीं बन पाएगी। तो हमें ऐसा रील बनाना है जिससे हम वायरल तो हो, साथ ही साथ हमारा फेस वैल्यू भी बने, हमारा ब्रांड भी बने। ठीक है, तो ब्रांड तब बनती है जब हम अपना फेस दिखाते हैं। देखो, जब आप अपना फेस वैल्यू बनाओगे ना, तो आप इंस्टाग्राम से काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, तो शुरू से हमें ऐसा मेहनत करना है कि उस मेहनत का हमें फल भी मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास के लिए रील डाल रहे हैं, बना रहे हैं, डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मेहनत कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में हमें मेहनत करनी है, ताकि उसका फल भी हमें मिले। राइट, तो अभी मैंने आपको सबसे पहली चीज़ बताया, अगर आप अपनी रील को वायरल करना चाहते हो तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कंटेंट। ठीक है, सो गाइस, रील वायरल करने के लिए अब दूसरी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टाइमिंग, कि हम किस टाइम पे अपनी रील को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, देखो काफ़ी सारे जो बिगनर्स होते हैं वो रील तो बना लेते हैं, बट होता क्या है कि वो किसी भी टाइम पे ना रील को अपलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका रील वायरल नहीं होता है। डोंट वरी गाइस, इसके ऊपर ना मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया है कि एग्जैक्टली एक बिगनर्स को अपनी रील को किस टाइम पे अपलोड करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखना, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि किस टाइम पे आपको अपनी रील को अपलोड करनी चाहिए। ठीक है, सो गाइस, रील वायरल करने के लिए जो तीसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है हैशटैग। होता क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं ना, वो रील बना के अपलोड तो कर देते हैं, बट वो रील जो अपलोड करते हैं ना, वो बिना हैशटैग के अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी रील बिल्कुल भी रीच नहीं करती, ना वायरल होती है। ठीक है, तो एक बात याद रखो कि जब भी आप रील अपलोड करते हो ना, तो आपको रील से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे हैशटैग भी लगाने पड़ते हैं, 5, 10, 15, और आपको साथ ही साथ ट्रेंडिंग हैशटैग भी लगाना पड़ता है, तब जाके आपका रील वायरल होता है। ठीक है, अब एज अ बिगनर्स अगर आपको नहीं पता कि सर हम ट्रेंडिंग हैशटैग कहाँ से लाएं, ठीक है, तो मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका है कि आप गूगल पे सर्च करो, जिस भी तरह का आपका रील है उससे रिलेटेड आप गूगल से पूछो तो आपको वो ट्रेंडिंग हैशटैग दे देगा, या फिर आप व्हाट्सअप एआई से भी पूछ सकते हो, वो भी आपको एक ट्रेंडिंग हैशटैग बता देगा, या फिर आपके रील से रिलेटेड रिलेवेंट हैशटैग भी वो बता देगा। या फिर उससे भी अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि जब भी आप रील वॉच करते हो ना, तो जिस रील पे बहुत सारे व्यूज़, बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे जो कॉमेंट्स होते हैं, या फिर काफ़ी सारे ऐसे रील होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा लोग शेयर कर चुके होते हैं, तो आप क्या करो, उसके कैप्शन में जाओ और चेक करो कि उन्होंने कौन कौन से हैशटैग लगाए हुए हैं। ठीक है, अगर उनका हैशटैग अगर आपके रील से मैच करता है तो आप उस हैशटैग को अपने रील में लगा सकते हो। ठीक है, आप देखना आपका रील वायरल होने लग जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि
रील को अगर वायरल करना है तो इसके लिए हैशटैग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं चौथी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से रील वायरल होती है, और वो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, वो है ऑडियो या फिर म्यूजिक। देखो, जब भी हम अपने रील को अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे हम म्यूजिक या ऑडियो लगाते हैं अपने रील में, राइट। बट जो बिगनर्स होते हैं वो गलती ये करते हैं कि जब अपनी रील को एडिटिंग कर रहे होते हैं और वो एडिटिंग के टाइम पे जो ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसी को एक्सपोर्ट करके वो इंस्टाग्राम रील पे अपलोड कर देते हैं। बट ये गलत तरीका है। आपको करना क्या है कि जब आप रील को अपलोड करो, ठीक है, तो आपको ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करना है। अब एज अ बिगनर्स अगर आपको नहीं पता कि ट्रेंडिंग ऑडियो कौन सी होती है, कैसे पता करें कि ट्रेंडिंग ऑडियो कौन सी है, तो मैं आपको एक तरीके बता देता हूँ। जब आप रील को वॉच करोगे ना, तो आप देखना उस रील के नीचे में ना आपको एक एरो दिखेगी, जैसा कि आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा। अगर किसी म्यूजिक पे अगर आपको ये एरो दिख रहा है तो आप समझ जाना कि वो जो रील है और उस रील पे जो ऑडियो लगी है ना, वो एक ट्रेंडिंग ऑडियो है। तो आपको क्या करना है, उसी टाइम पे उसको शेयर करके अपने किसी दोस्तों को, या फिर आपका अगर दूसरा अकाउंट है उसमें आप शेयर कर लो, ताकि फ्यूचर में जब भी आप कोई रील बनाओ तो उस रील में आप उस ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल कर सको। समझ गए? तो ये तरीका होती है ट्रेंडिंग ऑडियो को पता करने का। ठीक है, सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि ट्रेंडिंग ऑडियो को कैसे पहचानते हैं, राइट। तो आज से जब भी आप रील बनाओ तो हमेशा ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल करना है, इस बात का आप याद रखो। ठीक है, तभी जाके आपकी रील वायरल होगी, अदरवाइज वायरल नहीं होने वाली। तो गाइस, अब हम बात करते हैं पांचवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे रील वायरल होती है, और वो पॉइंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है एडिटिंग। काफ़ी सारे जो बिगनर्स होते हैं शुरुआत में क्या करते हैं, और ये नेचुरल है कि जब भी कोई शुरुआत में रील बनाना शुरू करता है बिगनर्स, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग्स वगैरह नहीं आती है, तो जैसे तैसे अपलोड कर देता है बना के, और इसमें कोई गलती भी नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो सकता है कि अगर आप बिना एडिटिंग के अगर आप अपनी रील को अपलोड कर रहे हो ना, तो वो वायरल होने में टाइम लग जाए, वायरल नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी रील को अच्छे से एडिटिंग करके अगर आप अपलोड कर रहे हो, तो उसका वायरल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो आपकी रील होती है ना, एडिटिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती है, जिसको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। आप खुद सोचो, जब आप रील वॉच करते हो, आपके सामने बहुत सारे रील्स आते हैं, तो आप कौन सी रील को ज़्यादा देखना पसंद करते हो? वैसे रील को जो हाई क्वालिटी की होती है, पूरा वीडियो क्लियर होता है, पूरा HD क्वालिटी में होती है, 4K क्वालिटी में होती है ना, और अच्छी एडिटिंग होती है, आप उस रील को ज़्यादा देखना पसंद करते हो, राइट। उस रील को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते जो बिल्कुल लो क्वालिटी की होती है, राइट। हाँ, बट कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो लो क्वालिटी वीडियो होती है वो भी कई बार वायरल हो जाती है, बट ये लक होता है, हर किसी का वायरल नहीं होता है। ठीक है, तो आज से जब भी आप अपनी रील को अपलोड करो, तो उससे पहले उसको थोड़ा बहुत अच्छे से एडिटिंग कर दो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एडिटिंग करके अपनी रील को अपलोड करोगे तो वायरल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये थी गाइस पांचवा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से आपकी रील वायरल होती है। गाइस, अब हम बात करते हैं छठा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कहीं ना कहीं रील को वायरल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और वो होता है एंगेजमेंट। देखो, जब भी आप रील अपलोड करते हो ना, और जब भी आपके रील पे कोई कमेंट करता है, कोई पॉजिटिव कमेंट करता है ना, तो आपको इंगेज करना है। इंगेज का मतलब होता है आपको उस कमेंट का रिप्लाई करना है। इससे होगा क्या कि लोगों को ना अच्छा लगेगा, और वो हमेशा आपके अकाउंट पे बने रहेंगे, और जब भी आप रील अपलोड करोगे तो वो आपकी रील को देखेगा। क्यों देखेगा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप अपनी ऑडियंस को वैल्यू दे रहे हो कमेंट का रिप्लाई करके। काफ़ी सारे लोग कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ऑडियंस होते हैं ना, वो भागने लगते हैं। तो हमें क्या करना है कि रिटेंशन भी चाहिए, ताकि आपका ऑडियंस भागे नहीं। इसके लिए आपको इंगेज रहना पड़ेगा। अगर कोई आपको कोई मैसेज कर रहा है तो आपको उसका रिप्लाई करना है ना, तभी जाके लोग आपके रील पे, आपके अकाउंट पे इंगेज रहेंगे और आपकी रील वायरल होंगी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रील को वायरल करने के लिए। तो गाइस, लास्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी भी रील को वायरल करने के लिए, और वो पॉइंट है कंसिस्टेंसी। विदाउट कंसिस्टेंसी आप कभी भी अपनी रील को वायरल नहीं कर सकते। देखो, अगर आपने रील बनाना शुरू कर दिया ना, तो मेरी बात याद रखना कि आपको रेगुलर 2 से 3 महीने रेगुलर आपको रील डालनी है। इससे होगा क्या, जब आप रेगुलर रील डालोगे अच्छी एडिटिंग के साथ में, है ना, ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ में, अच्छे से हैशटैग लगा के, टाइमिंग पे अगर आप रील को रेगुलर 2 से 3 महीने अगर आप अपनी रील को अपलोड करोगे ना, तो मेरा वादा है कोई ना कोई 2-3 रील आपकी वायरल हो जाएगी, जिस पे मिलियंस पे व्यूज़ जाएंगे, जिसकी वजह से आपके फॉलोअर्स भी बढ़ जाएंगे और आपके अकाउंट पे बहुत सारे लोग भी आ जाएंगे। समझ रहे हो? और उसके बाद से जब भी आप रील डालोगे ना, हर एक रील पे देखना 10,000, 20,000, 15,000 व्यूज़ आने लग जाएंगे और आपकी रील वायरल होने लग जाएगी। सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है रील वायरल करने के लिए, तो वो है आपकी कंसिस्टेंसी। अगर आपका एडिटिंग अच्छा नहीं है तो भी कोई मैटर नहीं करता, अगर आप अच्छे से हैशटैग यूज़ नहीं भी कर रहे हो तो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलर 2 से 3 महीने अपने रील को अपलोड करना। बट होता क्या है कि जो बिगनर्स होते हैं ना, वो इतने दिन तक अपने रील को अपलोड ही नहीं करते, है ना।
5, 10, 15 दिन अपलोड किया, अब उसको दिखा कि भाई हमारे तो रील पे व्यूज़ ही नहीं जा रहे हैं, वो रील बनाना छोड़ देते हैं। बट एक्चुअल में जो सीक्रेट है रील को वायरल करने का, वो है रेगुलर 2 से 3 महीने रील को डालना। मैं ना आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से समझो। मान लो एक वॉल पे ना बहुत सारे बेलून्स लगे हुए हैं, ठीक है, और आप अगर आँख बंद करके भी अगर आप किसी भी बेलून में ना गोली चलाओगे तो कोई ना कोई बेलून ज़रूर फूट जाएगी, है ना। इसका मतलब ये है कि जब आप बहुत सारे रील अपलोड करोगे ना, तो कोई ना कोई रील वायरल होनी ही होनी है। क्योंकि जब आप रेगुलर 2 से 3 महीने रील जब डालोगे ना, तो आप उतना ज़्यादा परफेक्ट हो चुके होगे, है ना। आपकी एडिटिंग कितनी अच्छी हो चुकी होंगी, तो वायरल तो होनी ही है ना। लेकिन आप रेगुलर डालो तो सही, है ना, तभी जाके आपकी रील वायरल होगी, अदरवाइज नहीं होने वाली, ठीक है। सो गाइस, आई होप अभी जो मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके रील को वायरल करने में। बशर्ते कि आपको सारे पॉइंट्स को ना यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी रील वायरल होगी, राइट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट या क्वेश्चन है, अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सो गाइस, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, विश यू गुड हेल्थ एंड फॉरएवर सक्सेस।